प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैवी थॉट्स। नए साल में प्रवेश कैसे करें? एक इंसान जिसका नाम था A to Z, उसने सोचा कि नए साल में प्रवेश करे, तो वह गया और कहा मुझे प्रवेश चाहिए। उनसे नए साल में सवाल पूछे, शर्त रखी। जो शर्तें रखी वे ही आज का प्रवचन है, क्योंकि A to Z जो नाम है उसमें आपका भी नाम है और आप सब चाहते हो कि नए साल में सभी को प्रवेश मिले। ऐसे आज भी कई लोग हैं जो पुरानी सदी में ही है, नई सदी में अभी प्रवेश हुआ नहीं है, क्योंकि वे जानते ही नहीं कि नया कैसे स्वीकार किया जाए। वे पुराने को ही पकड़ कर रखते हैं। उन्हें पता नहीं कि समय कैसे आता है, समय कैसा होता है। समय बिल्कुल अवसर की तरह होता है। उसे बाल आगे से होते हैं, पीछे से गंजा होता है। नया साल एक अवसर है, एक समय है। अगर उसको पकड़ना है, अगर उसको पाना है तो आगे से ही पकड़ना है, क्योंकि आगे से बाल है तो पकड़े जा सकते हैं। सिर के पीछे गंजा है, ऊपर से तेल लगाता है तो पकड़ा नहीं जा सकता। समय के पहले जागृत हो जाते हैं, जब समय के पहले, तब उस अवसर का लाभ लिया जा सकता है। आज हमारे सामने एक अवसर है। इस वर्ष ने जो शर्तें रखी वो क्या थी? शर्त यह है कि तुम्हें बच्चा बनना होगा, अच्छा बनना होगा, कच्चा बनना होगा और सच्चा बनना होगा। बच्चा बनना है, अच्छा बनना है, कच्चा बनना है और सच्चा बनना है। चौथा जो बताया उसे अगर आप समझ गए तो बाकी सब आसान है। चौथा गहरा है, सूक्ष्म है। सच्चा बनना होगा। कोई कहे कि आज 31 तारीख है इसलिए मैं खुश हूं, तो क्या वो सच बोल रहा है? वो गलत बोल रहा है। ये सच नहीं है, क्योंकि वो जो कह रहा है वह अपने आप को कुछ गलत मानकर कह रहा है। वह जो नहीं है वह मानकर कह रहा है, तो वो सच कहाँ हुआ? यह है वह सच जो हकीकत में है, जो हम हैं अपने आप को भूल जाने की वजह से कुछ और सच मानकर बैठे हैं। तो कहा सच्चा बनना है, यानी सत्य जानना है। एक लेडी है जो स्वर्ग के दरवाजे पर दरवाजा खटखटा रही है, तो अंदर से सवाल पूछा गया, तुम कौन हो? तो लेडी ने झट से कहा, मैं मंत्री की बीवी हूं। आवाज आई, तुम्हारे पति के बारे में नहीं पूछ रहे। फिर से सवाल दूसरी बार दोहराया गया, कौन हो तुम? उसने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, मैं अमेरिकन हूं। तो उसको कहा गया, तुम्हारे देश के बारे में नहीं पूछ रहे। फिर सवाल पूछा गया, कौन हो तुम? इस बार थोड़ा उसने ज्यादा सोचा और कहा, मैं मां हूं 3 बच्चों की। उसे कहा गया, तुम्हारे बच्चों के बारे में नहीं पूछ रहे। फिर चौथी बार पूछा गया, कौन हो तुम? बहुत सोचने के बाद उसने कहा, मैं अंग्रेज हूं। उसको कहा गया, तुम्हारी भाषा के बारे में नहीं पूछा गया। कौन हो? जब ये सवाल बार बार पूछा गया, ये बताते जा रही है और जवाब आया कि जो तुम जवाब दे रही हो वो सच नहीं है। उसके बारे में कोई पूछ भी नहीं रहा। अब आगे वो मैं कुछ सोच रही, मैं सोच रही है, मैं कौन? और जोरदार आवाज आई, गेट आउट। मैं जब तक चलेगा तब तक तुम मैं को नहीं पहचान सकते। जैसे ही जोरदार आवाज हुई, गेट आउट, वैसे ही उसका सपना टूट गया। वो जाग गई, वो उठ गई और उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि आज तक जो अपने आप को मान रही थी, सारे जवाबों को गलत साबित कर दिया गया। आज 26 तारीख है या 31 तारीख है, ये सुनकर आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता? कोई परिवर्तन नहीं होगा।
मगर क्या ऐसा कोई सत्य है जो सुनकर हमारा जीवन बदल जाए? वह है सत्य, वह है सच। वह लेडी तो यही मानते रही, क्योंकि ये सब तो शरीर से रिलेटेड बातें थी। वो माँ है या बीवी है या अंग्रेज है, मगर सत्य कुछ और था। तो सच्चा बनना यानी अपने आप को जानना, और सच्चा बनते ही बच्चा बनना सहज है, या सच्चा बनते ही बच्चे बन ही गए? बच्चे बन गए यानी कोई तोतली भाषा में बात करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। जैसे बात करते आए वैसे ही करेंगे, बल्कि अनुभव जो होगा एक बच्चे का होगा। एक बच्चे का अनुभव कैसा होता है, वो अपने आप को कैसे महसूस करता है, वही अनुभव जब हमें मिलने लग जाए तो हम सच्चे भी बन गए, बच्चे भी बन गए। तो उसको समझना, बच्चा बनना यानी क्या? बड़े होकर भी फिर से बच्चा बनने का मौका आता है। जब सत्य मालूम पड़ता है तब हम फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चा किस अनुभव में है? वो अपने आप को शरीर नहीं मान रहा, बिल्कुल अपने आप को शरीर नहीं मानता। किसी बच्चे पर प्रयोग करके देखो तो पता चलेगा। जैसे एक छोटी बच्ची है जिसका नाम पिंकी है, आप उससे पूछो, उसकी एक बहन है, पिंकी की बहन, उससे पूछो ये कौन है, तो वो बताएगी ये मेरी बहन है। अब अगला सवाल जो होगा वो क्या होगा? पिंकी की जो बहन है, इसको कोई बहन है क्या? तो वो कहती नहीं, इसको कोई बहन नहीं है। क्यों? अपनी तरफ वो शरीर नहीं मानती, अपनी तरफ वो सिर्फ अनुभव को महसूस कर रही है। जब हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोते वक्त हम कहते ये मेरा तकिया है, इस तकिए के बगैर तो नींद ही नहीं आती, ये मेरा तकिया है। तो हम तकिए को मैं नहीं मानते, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, मगर हम ये नहीं कहते कि ये मैं। वैसे ही जब हम कहते ये मेरा शरीर है, तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करने वाला जो है वो असली अनुभव है। सच्चा बनना यानी उस सत्य को जानना, और बच्चे उस अनुभव में है। सच्चे बनकर जब आप जवाब दोगे तो वो अलग आएंगे, अनुभव करके बताओगे। समय क्या हुआ है अनुभव करके बताओगे, वरना कैलेंडर और घड़ी देखकर ही हम बताते हैं कि ये समय हुआ है, ये साल आया है। मगर तुम्हारा अनुभव क्या कहता है? वाकई कुछ नया हो रहा है, या ये कैलेंडर्स डिसाइड कर रहे हैं कि इस दिन से हमें खुश होना है, इस दिन हमारा बर्थडे है, इस दिन हमें खुश होना है, इस दिन हमारा प्रमोशन है, इस दिन हमें खुश होना है, इस दिन हमारी रिजल्ट आने वाली है, इस दिन हमें खुश होना है, इस दिन एंगेजमेंट है, इस दिन खुश होना है। या अनुभव करके बताओगे कि हर क्षण सत्य जानकर आनंद प्राप्त किया जा सकता है। जब अनुभव को महत्व दोगे तब बाहर की चीजें आपको दुख देना बंद कर देती है। तो बच्चे बनना है, वैसे जवाब आपसे निकले तो उसके लिए उस अनुभव में स्थापित होना है। पर बड़े होते ही कॉन्ट्रास्ट माइंड तैयार होता है, तोलू मन तैयार होता है। तोलू मन क्या करता है? कमेंट्री करना शुरू कर देता है, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये तो मालूम है, ये तो पहले से ही पता था। तो ये कमेंट्री कर करके जो सुन रहा है उसे खंडित कर देता है। कॉन्ट्रास्ट मन के पैदा होते ही बच्चा बच्चा नहीं रहता, तो बड़ा हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट मन की टांगे जब टूटती है तब वो गिरने लगता है, क्योंकि ठीक इस कॉन्ट्रास्ट मन के पीछे, तोलू मन के पीछे सत्य छुपा है, वो प्रकट होता है। उसके प्रकट होते ही असली चमक सामने आती है कि इंसान अपने होने से खुश हो सकता है। नया साल आया या नहीं आया, पार्टियां हुई या नहीं हुई, वो डिसाइड नहीं करेगी हमारी हैप्पीनेस, वो तो बोनस होगी। जब ये पार्टियां होगी तो वो बोनस होगी,
उसके लिए हम वेट नहीं कर रहे खुश होने के लिए। किसी भी क्षण खुश हुआ जा सकता है। तो पहले ही जो शर्त रखी गई, बच्चा बनना है, सच्चा बनना है। पिंकी की बहन को कोई बहन क्यों नहीं है? क्योंकि पिंकी अपने आप को शरीर नहीं मान रही। हर बच्चे के साथ ये होता है, मगर बाद में वो भूल जाता है, उस अनुभव को खो देता है। तो फिर से बच्चा बनना है, सही रास्ता हमें मिले, सही समझ मिले। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सरश्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।